बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारा में इतनी ज्यादा देरी होने लगी कि कार्यकर्ता निराश होने लगे, कार्यकर्ता बोर होने लगे, समर्थक बोर होने लगे और लोग एक दूसरे से कहने लगे कि यार चुनाव तो दिलचस्प लग रहा था लेकिन अब बोरिंग होने लगा। मगर एक बार फिर से चुनावी मामलात जो है दिलचस्प होते दिख रहे हैं। अब जबकि नॉमिनेशन, पहले फेज के नॉमिनेशन में चंद दिन बचे हैं, 17 को लास्ट डेट है, तो उससे पहले दोनों गठबंधनों में जो प्रमुख गठबंधन है बिहार के, सीट शेयरिंग का मामला बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। इंडिया गठबंधन के अंदर भी सीट शेयरिंग तकरीबन हो चुका है, उसका ऐलान जल्दी चंद घंटों में भी मुमकिन है और कल तक भी मुमकिन है। उससे पहले एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग फार्मूला तय करके उसका ऐलान कर दिया, उसे आवाम के सामने ला दिया और कल ही जो है इसका ऐलान हो गया। तमाम घटक दलों ने, उपेंद्र कुशवाहा ने, सम्राट चौधरी ने, चिराग पासवान ने और तमाम नेताओं ने अपने अपने सोशल मीडिया के जरिए से ये जानकारी दे दिया कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया है और उसमें बताया गया कि फार्मूला ये तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पे, जनता दल यूनाइटेड 101 सीट पे, आरएलएम और हम जो मांझी जी की पार्टी है वो दोनों 6 सीटों पर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखने में ये फार्मूला बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत बेहतर लगा। ऐसा लगा कि सारे मसाइल एनडीए में हल हो गए हैं, अब सिर्फ इंडिया गठबंधन में हल होना बाकी है। लेकिन सीट शेयरिंग ऐलान के कुछ ही देरों के बाद, कुछ ही वक्त के बाद जीतन राम मांझी मीडिया के सामने आए और अपनी नाराजगी जताया। और न सिर्फ उन्होंने नाराजगी जताया, ये कहा कि हमारे साथ गलत हुआ है, जुल्म हुआ है, साथ ही साथ उन्होंने चिता दिया और ये कहा कि इसका नुकसान, इसका खमियाजा हमारे गठबंधन को झेलना पड़ सकता है, उठाना पड़ सकता है। यानी जीतन राम मांझी ने साफ लफ्जों में धमकी दे दिया कि हमारे साथ जो किया गया है, जो रवैया बरता गया है, जितनी कम सीटें हमको दी गई, हमें जिस तरीके से कम आंका गया है, उसके बदले में हम एनडीए गठबंधन को सबक सिखाएंगे। हम वोट ट्रांसफर नहीं करेंगे या ये भी मुमकिन है हम गठबंधन छोड़ देंगे। इसका इशारा जीतन राम मांझी ने साफ लफ्जों में दे दिया था। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया पर सीट शेयरिंग की जानकारी दिया तो ऐसा लगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो है खुश हैं, चिराग पासवान खुश हैं। लेकिन आज रात के वक्त जो है हमने देखा कि उनका एक पोस्ट आता है जिसमें वो ये अपने कार्यकर्ताओं से कहते नजर आते हैं कि आप निराशा हैं, आप हताशा हैं, आप परेशान हैं, आपको हमारे ऊपर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि हम कुछ अंदरूनी मजबूरियां होती हैं, अंदरूनी चीज़ें अलग होती हैं, बाहरी चीज़ें अलग होती है, वगैरह वगैरह। वो कार्यकर्ताओं को समझाते हुए नजर आते हैं। इससे लगा कि उनके संगठन के लोग उनसे नाराज है, उनसे नाराजगी जता रहे हैं। मगर फिर भी उससे समझ में आ रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा इस पर खुश है, सीट बंटवारे पर खुश है, वो कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाएंगे। लेकिन आज सुबह सुबह उनका पोस्ट ऐसा आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में फिर से बहस तेज कर दिया है और साफ मैसेज जो है वो सामने आ रहा है, समझ में आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा न सिर्फ नाराज है बल्कि शायद वो कोई स्टेप ले सकते हैं, एनडीए गठबंधन से निकल सकते हैं, एनडीए गठबंधन के खिलाफ कोई कदम उठा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी नाराजगी सीट बंटवारे के बाद नहीं जताई है, बल्कि अच्छा खासा वक्त गुजारने के बाद, पूरी रात गुजारने के बाद, दिन का कई घंटा गुजारने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने इस बीच में अपने साथियों से चिंतन मंथन किया है। मतलब साफ है कि बीच बीच में उनसे दूसरे गठबंधनों की तरफ से, दूसरे नेताओं की तरफ से कांटेक्ट किया गया है, विचार विमर्श हुआ है, तब जाके वो कोई ऐसा कदम उठाने के ऊपर सोच रहे हैं या सोच चुके हैं, जिसके बाद वो चेतावनी सोशल मीडिया के जरिए दे रहे हैं। अगर आप तमाम लोगों ने उनका सोशल मीडिया पोस्ट देखा होगा कि उन्होंने क्या लिखा है अपने ट्विटर और फेसबुक पर, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर, उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा इस जिद में है कि उनके साथ जो किया गया है, उन्हें जिस तरीके से कम आंका गया है, उन्हें जिस तरीके से लिमिटेड करने की कोशिश की गई है, उस पर नहीं मानेंगे। वो आशिया बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे और अपनी ताकत दिखा के रहेंगे। ऐसे में ये बात क्लियर होता जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन से बाहर निकल सकते हैं। और सूचना ये है कि दोनों गठबंधनों की तरफ से, जो एनडीए गठबंधन के अलावा 2 गठबंधन बिहार में हैं, एक गठबंधन जो कि प्रमुख गठबंधन, 2 गठबंधनों में से एक है महागठबंधन इंडिया गठबंधन, उनकी तरफ से भी उन्हें कांटेक्ट किया गया है। अगर उपेंद्र कुशवाहा मानते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल अपने खाते से उन्हें सीट दे सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी सिर्फ 10 सीटें ही कम की है, अपने घटक दलों की बहुत ज़्यादा सीटें कम कर दी है, उन्हें बहुत कम सीटें दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए से किसी दल के आने का इंतजार किया जा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल अपने सीटों से उन्हें 10 सीटें दे सकती है।
यानी कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे तो वैसे में उनको 10 सीटें महागठबंधन की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो तीसरा मोर्चा बिहार में बना है उसका ऑफिशियल ऐलान आज होने जा रहा है, जिसमें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, आज़ाद समाज पार्टी है भीम आर्मी की, चंद्रशेखर आज़ाद की, और मुमकिन है उसमें तेज प्रताप यादव की पार्टी और उनका पूरा गठबंधन भी शामिल हो। इस तीसरे मोर्चा की तरफ से भी उपेंद्र कुशवाहा से कॉन्टेक्ट किया गया है, बातचीत चल रही है, और मुमकिन है कि उपेंद्र कुशवाहा चंद घंटों में अगर वो डिसीजन लेते हैं तो वह असदुद्दीन ओवैसी के साथ और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी के लीडरों के साथ, चंद्रशेखर आज़ाद और जौहर आज़ाद के साथ, तेज प्रताप यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जीतन राम मांझी ने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला है कि वो क्या स्टेप लेंगे, लेकिन जिस तरह नाराजगी उन्होंने जताया है, जिस तरह की चेतावनी दी है, उससे ये झलक रहा है कि शायद वो भी एनडीए गठबंधन से निकल के कोई रास्ता ले सकते हैं, और मुमकिन है कि वो भी तीसरे मोर्चा की जाए। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन से भी कुछ पार्टियां हैं जो तीसरे मोर्चे के कांटेक्ट में हैं, और शायद वो दल, वो पार्टी पशुपति पारस की पार्टी है, रालोजपा है, क्योंकि उन्हें महागठबंधन में बहुत कम सीटें दी गई हैं, 2 सीटें 3 सीटें उनको दी जा रही है, जबकि उनका डिमांड ज्यादा का था, कम से कम 4 सीटें जो हैं मिनिमम जो है उनको चाहिए था। 2 सीटें पशुपति पारस के बेटे और भतीजे के लिए, और 2 सीटें सुभान सिंह की बीवी और भाई के लिए, लेकिन 4 सीटें नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में मुमकिन है कि वो भी तीसरे मोर्चा का हिस्सा बने। ऐसे में बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत ज्यादा रोचक और बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। जो भी चीजें होनी है आज और कल में क्लियर हो जाएगी। देखते हैं संभावनाएं कहाँ लेकर जाती है बिहार की राजनीति को।